Hello students of class 10. Your today's topic is electric power and energy. You are familiar with this as you have studied in standard 9 in chapter of work power and energy. आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक पावर। सॉरी, वहाँ सिर्फ आप पावर पढ़े हैं। सिमिलर थिंग है, वहाँ पावर है तो पावर क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एजेंट। यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर सिर्फ थोड़ा सा ये प्लस हो गया है, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम्ड होता है उसको हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर कहते हैं। रेट का मतलब है एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। दैट इज, सो आप कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। इसे आप ये भी कह सकते हैं वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय टाइम। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना वर्क डन होता है और जितने समय में होता है, उस वर्क डन में आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको पावर मिल जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज P इज इक्वल टू, आप इन सिंबल पावर इज डिनोटेड बाय P एंड वर्क डन W एंड टाइम T, और इक्वल टू, आपको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बताए हैं कि वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और हीट डेवलप इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू VIT WHE all is equal to VIT, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट इन टाइम। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस भी पर आई करंट जितने समय तक फ्लो करते हो, ये तीनों का प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, वर्क डन हुआ, उतने समय में वर्क डन हुआ। तो आपको डिराइव किए हैं इन प्रीवियस लेक्चर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ W VIT डिवाइडेड बाई T, you have V into I पावर है। ये पावर आप 9 क्लास में देखे थे, वहाँ ये नहीं था, आज यहाँ ये भी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पोटेंशियल डिफरेंस
इनटू इलेक्ट्रिक करंट, दोनों के प्रोडक्ट को आप उसका पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही पावर है, डिफाइन हो गया। तो नेक्स्ट हम आते हैं, कोई भी ये होता है फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट भी होता है। तो इसका आप ऐसा यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, आप यहाँ देखो क्या है, पावर क्या है, P इक्वल टू VI। अगर आप V इक्वल टू 1 वोल्ट लें और I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो P का वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो यह कितना हो गया, 1 वोल्ट एम्पियर, मीन्स 1 वोल्ट एम्पियर। एक वोल्ट एम्पियर को वाट कहते हैं। ऐसा यूनिट है इसका वाट, दैट इज 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, आप इन लैंग्वेज यू कैन डिफाइन इफ 1 जूल थोड़ा ये 9 का है, 9 में जैसे डिफाइन, यहाँ बोर्ड पर करेंगे। इफ 1 एम्पियर of current flows in an electric circuit at the potential difference of 1 volt, the power is 1 watt। अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर 1 वाट होगा। ठीक है, दैट इज, आपको यहाँ लिखते हैं 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। दिस यूनिट इज वेरी स्मॉल। यह यूनिट जो है बहुत छोटा है। सो इन प्रैक्टिस व्यवहार में हम लार्जर यूनिट यूज करते हैं, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है। लेकिन आपको इस चैप्टर में जहाँ पढ़ेंगे इसी का होगा मैक्सिमम 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट इज 1000 वाट पावर को हम 1 किलोवाट कहते हैं। ठीक है, आपको
ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन के लिए एक छोटा यूनिट बता रहे। आप नोट कीजिए, नोट दैट on the basis of definition as you have studied in class 9, 1 watt is equal to 1 joule per second, 1 joule by 1 second. So you can write 1 joule is equal to 1 watt into 1 second, that is 1 watt second. इससे आपको एनर्जी कन्वर्जन में इजी होगा। वन जूल एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1 वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड। ठीक है। अब दूसरा पार्ट है इसका एनर्जी। आप तो एनर्जी के बारे में जानते हैं। एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ थोड़ा सा हम बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी आप स्टैंडर्ड 9 में भी देखे हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आप देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? तो जूल है, जूल। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जूल है। ये भी बहुत छोटा एनर्जी है। व्यवहार में यह यूनिट सुविधाजनक नहीं है, नॉट कन्वीनियंट। इसलिए हम कमर्शियल यूनिट का यूज करते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है, यूनिट में आता है। वह यूनिट जो है कमर्शियल यूनिट है। हम देखेंगे एक यूनिट एनर्जी क्या होता है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर एनर्जी किसको कहते हैं? 1 किलो when a device of 1 kilowatt, आप किलोवाट क्या देख रहे हैं? ये आपको पहले बताएं, 1 किलोवाट 1000 वाट। आप when a device of 1 kilowatt is operated for 1 hour in an electric circuit,
the energy consumed is equal to 1 किलोवाट आवर। अब जब 1 किलोवाट का डिवाइस आपका होता है, हीटर होता है, आयरन होता है, या कुछ भी, या कोई भी डिवाइस हो, मोटर हो या आयरन हो या कोई भी चीज़ आप हीटर यूज करते हैं, उसमें उसका पावर है 1 किलोवाट। आप उसको 1 घंटा तक चलाते हैं, यूज करते हैं, तो वह जितना एनर्जी होगा वह 1 किलोवाट आवर एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है। इसी 1 किलोवाट एनर्जी आवर एनर्जी को हम कहते हैं यूनिट। यह 1 यूनिट होता है। एक किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। बोर्ड इसी रेट से इलेक्ट्रिक बिल आपको देता। ठीक है। इसमें थोड़ा आपको कभी कभी कन्वर्जन करना पड़ेगा जूल में। 1 किलोवाट आवर एनर्जी इन जूल कितना हो, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल ऐसा यूनिट है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और ये 3600 सेकेंड। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है, 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। ऐसा यूनिट है ये दोनों, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए तो आपको हो जाएगा 36 विद 5 zeros। यहाँ वाट है, यहाँ सेकेंड है, वाट सेकेंड 30 आपको अभी दिखाए थे। 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। सो यू कैन राइट जूल इन प्लेस ऑफ वाट सेकेंड। सो यू कैन राइट जूल in place of watt second. In scientific notation, we will write it as 3.6 into 10 to the power 6 joule. 3.6 into 10 to the power 6 joule। ठीक है। तो आपका आज यह चैप्टर द एंड होता है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आज समाप्त हो गया है। नेक्स्ट आपका चलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट, नेक्स्ट चैप्टर। तो ठीक है, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।